Yes, let us continue the third lesson, page number 27, third paragraph. Deep water, lesson 3, page number 27, paragraph 3. Then all efforts ceased. In the last portion, we have seen that he was going the third time down to the water. Now, then all effort ceased. Ceased means stopped. He tried to come out with all effort, but it was of no use. And I relaxed. Even my legs felt limp. मेरे शरीर का एक एक अंग विशेष करके मेरे लेग्स शक्तिहीन हो गए. एंड ए ब्लैकनेस सेप्ट ओवर माई ब्रेन. दिमाग काम नहीं की. इट वाइप्ड आउट फियर. इट वाइप्ड आउट टेरर. देयर वॉज नो मोर पैनिक. मुझे ऐसा लगा कि डर पूरी तरह ख़त्म हो गए. वो जो भय वो बिल्कुल साफ हो गए. देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब डर नाम का चीज़ नहीं है. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं. दिस इज़ नाइस. टू बी ड्राउसी. ड्राउसी मीन्स स्लीपी. टू गो टू स्लीप. नो नीड टू जम्प. जब नीचे पहुंच गया तो उनका सारा सोच ख़त्म हो गए. वो सोचने लगा अब नीचे पैर दबा के जंप करने का ज़रूरत नहीं है. एंड इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली. जैसे जा रहे वैसे जाने दो. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. जैसे अंतरिक्ष में फ्लोटिंग करते हैं वैसे. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. मुझे ऐसा लगा मुझे कोई टेंडर नरम हाथ घेर रखा है. टेंडर आर्म्स लाइक अ मदर्स. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. अब मैं आराम की ओर आए और अब मुझे सोने जाना है. आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन. ओब्लिवियन हियर मीन्स बेहोश जैसा होना. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. अब मैं बेहोश की ओर जा रहे. ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी. Next paragraph. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. जब हल्का सा होश आ गया तो पता पड़ गया कि मैं किनारे पहुंच चुका था. वहाँ पेट के बल से लेट के उल्टी कर रहे थे. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. जब मैं आँख खोल के देखा, the chap means boy, छोकरा, लोकल भाषा. जिन्होंने मुझे उठा के पानी में पटक दिया था वो कहने लगा मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था. देन समवन सेड. ये सुनकर किसी ने बोला, द किड नियरली डाइड. बी ऑल राइट नाउ. लेट अस कैरी हिम टू द लॉक रूम. ए क्या बोल रहे हो? मजाक तुम्हारा है. छोरा तो मर ही रहा था. अच्छा हुआ बच गया. अब बातें मत कर. लेट अस कैरी हिम टू द लॉक रूम. उठा ले. हम उसको लॉक रूम में ले जाते. लॉक रूम मीन्स जहाँ ड्रेस चेंज करने का जगह. जैसे पूल वगैरह में या स्विमिंग एरिया में जो बना के रखा है कि वहाँ कपड़े रखने का अलग जगह और चेंज करने का अलग जगह होता है. तो वहाँ की ओर ले जाने का आदेश दिया.
Several hours later, I walked home. कपड़ा बदल दिया, वहाँ आराम किया. कई घंटे के बाद मैं घर की ओर गया. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. घर जाके बेड में लेट के मैं रोने लगे. I could not eat that night. कुछ खाने का मन नहीं था, खाया भी नहीं. For days a haunting fear was in my heart. कई दिन तक वो डर मेरा अंदर रह ही गया. The slightest exertion upset me. थोड़ा सा थकान आते थे तो एकदम मैं डर जाता था. Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. जैसे कोई slightest exertion means strain, जोर आते थे, मैं अपसेट हो जाता था, अनस्टडी हो जाता था और मेरे घुटने में और स्टमक में दर्द होना शुरू हो जाता था. I never went back to the pool. उसके बाद मैं कभी पूल की तरफ देखा ही नहीं, गया ही नहीं. I feared water. टोटली मैं पानी से डरने लगा. I avoided it whenever I could. Whenever I got a chance, I avoided it. मैंने सोचा मौका मिले न मिले, अब तो नहीं जाऊँगा. इतना भयंकर स्थिति में पहुँच के. A few years later, when I came to know the waters of the cascade, I wanted to get into them. कई साल के बाद मैं एक कास्केड देखा, एक झरना देखा, तो मेरा मन किया तो मैं उसमें उतर जाऊं. And whenever I did, whether I was wading the Tieton or bumping river or bathing in warm lake of the Godrog, the terror that seized me in the pool would come back. जहाँ कहीं पानी में उतरने का मौका मिलता था, भले पानी में वेडिंग करने के लिए, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं है, वो वैसे चलने का मौका मिले, नहाने का मौका मिले, और ये जो डर जो YMCA पूल में हुआ है वो मेरा जीवन में आ पकड़ा. इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. ये पूरी तरह मुझे कस के पकड़ते थे. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. पहले जैसा मेरे पैर एकदम जाम हो जाता था. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और मेरा दिल को कस के पकड़ता था. मीन्स मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ जाता था. दैट मीन्स आई वॉज टोटली अनएबल टू डू एनीथिंग. आई वॉज इन सच ए कंडीशन दैट आई कुड नॉट डू एनीथिंग एंड आई थॉट दैट आई हैड नो पावर इन माई बॉडी. इस तरह की परेशानी के साथ मेरा टाइम बीत गई. एंड दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई. ये जो डर, ये जो कमजोरी, ये जो हैंडीकैप, डिसएडवांटेज कई समय तक, कई साल तक मेरे जीवन में रह गए. इन कोनोस ऑन मेन lake fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the desert sand, Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, but bumping lake in the Cascade. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. And after that, I got a lot of chances to go into the water, sometimes for taking bath, sometimes for fishing, small fishing, boating, big boating, etc. I got a lot of chance. But wherever I went, the haunting fear came back to me. इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स. जिसकी वजह से
मेरे कई फिशिंग ट्रिप रुक गए, एंड इट डिप्राइव्ड ऑफ मी द जॉय ऑफ कॉनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इस डर की वजह से मुझे कॉनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग करने का मौका ही नहीं मिला। कॉनोइंग मीन्स छोटी बोट चलाना, बोटिंग मीन्स बड़ी बोट चलाना, और स्विमिंग यानी तैरना। ऐसे कई मेरा मौका, लॉट ऑफ चांसेस वाज देयर, सो आई लॉस्ट एवरीथिंग। ऊपर जो भी बताया है पैराग्राफ में, पूरा फिशिंग के बारे में बताया है। एंड he got a lot of chances to go for fishing. Wherever he went, the haunting fear came back to him, and it ruined his fishing trip, and he could not do his canoeing, boating and swimming anywhere. I used every way I know to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. हर तरीका मैंने यूज़ किया। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने डर मार के घर पे ही बैठ गया, पानी में उतरा ही नहीं। आई डिड ए लॉट ऑफ टाइम, बट जब कभी मैं पानी में पैर रखता है तो वो डर मेरे को पकड़ के रखता था। फाइनली ऑन अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim. लेकिन मैं हार नहीं मानी। It was my ambition to learn swimming that I will do. It was his decision. Whenever we take a decision, we must be addicted to that. Then only we can overcome the problem. So जब कभी हम कोई डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को पूरा करने का कोशिश करना है, वाट एवर मे बी विद ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे। जो भी रुकावट रास्ते में आ जाएं तो परवाह नहीं करनी। एंड दिस ईयर यू हैव टू डू द सेम थिंग, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू फाइट द 12th class examination, वाट एवर मे बी द सिचुएशन, whether it is corona, whether it is other problem, whether it is natural calamities, whether it is other problems, and you want to clear all these things 4 or 5 months, and you have to face it, just like this writer. Finally, 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. अब तो मैं अकेला कोशिश किया था. It was a fault from my side. Now I will go through the right way. सही तरीका कभी कभी हम इस्तेमाल नहीं करता है और इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाता है. सो सेलेक्ट द राइट वे. हियर ही डिसाइडेड टू get an instructor and learn to swim. This is the original way to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. उसके लिए मैं एक पूल डिसाइड किया, सेलेक्ट किया. It was not the YMCA pool, it was another pool. The name was not mentioned here. The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांधा मेरे कमर पे. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. रोप एक पुल्ली का अंदर से ऊपर लगा के मुझे खींचते थे. And he held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. उस पुल्ली रोप के मदद से इंस्ट्रक्टर ने मुझे पानी में जाने, आगे बढ़ने या वापस आने का ट्रेनिंग दिया. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. जब कभी ट्रेनिंग ले रहा था उसी बीच में वो डर मेरा अंदर आ जाते थे. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under.
and some of the old terror returned and my legs froze. जैसे मैं सोचता रहा तो एकदम इंस्ट्रक्टर रोप लूज करता था और मैं पानी का अंदर चला जाता था. जब मैं पानी का अंदर जाता है वही डर मेरा अंदर वापस आ जाता था. ये मेरे पैर को जमा कर रखता था. It was 3 months before the tension began to slack, and I practiced for 3 months. 3 months के बाद ये थोड़ा slack होने लगा, कम होने लगा. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. फिर डुबकी लगा लगा के तैरने सिखाया, जिसमें पानी का अंदर जाते समय का जो डर दूर हो सकता था और जल्दी ऊपर आके श्वास लेने का प्रक्रिया भी हो जाता था. तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लाइक दिस एंड आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. देख लिया, प्रैक्टिस किया हंड्रेड्स ऑफ टाइम. हमारी जो प्रॉब्लम है ये, हम कभी भी कोई भी चीज़ को सही से प्रैक्टिस नहीं करते. वी हैव कॉन्फिडेंस इनफ that I know, I learned everything, now I can do everything. So remember, without practice, you will not get good result. So इसने जैसा मेहनत किया, जो डर उसका जीवन में था उसको भगाना ही था. Whatever may be the situation, I will overcome that. That was his decision. So you have to take a particular decision if you want to move forward. Do like that and work according to that. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. धीरे 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 जब मेरा सिर पानी का अंदर जाता था वो डर ख़त्म होने लग जाता था. तो हमारा भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हमें इतना डर है कि मैं ये क्रॉस कर पाऊँ या क्लियर कर पाऊँ या कंपार्टमेंट आएंगे या फेल हो जाऊँ. सपोज ए थिंकिंग लाइक दिस इज देयर इन योर माइंड. यू ट्राई टू वाइप आउट दिस टेरर एंड वर्क आउट. इफ यू वांट टू टेक आउट द टेरर फ्रॉम यू, यू हैव टू वर्क आउट. हाउ मेनी टाइम? हंड्रेड्स ऑफ टाइम. Not one time, 2 times, 3 times, as much as you can up to the time when you will get success. Try and try. राइटर भी यही कहता है, हम भी यही कहेंगे. But it is up to you because you have to practice everything. Next paragraph. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. फिर मुझे किनारे ले जाके पानी में उतरने के लिए कहते थे. मुझे पानी में उतरने में डर लगता था तो उसने मुझे किक मार के पानी में पटकते थे. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई, मुझे ऐसा लगा मेरे लेग पैरालाइज हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने से वो जो डर ख़त्म हो गया. एक्चुअली मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आई फेल्ट लाइक दैट बिकॉज ऑफ दैट शार्क टेरर. दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर. इस तरह से कदम कदम उसने मुझे एक अच्छा स्विमर बनाया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. जो चीज़ मुझे टुकड़ों में सिखाया वो पूरा इकट्ठा करके एक कंप्लीट तरीक़ा से मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहा. इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम. कि अक्टूबर की बात है, वो ट्रेनर को लगाया. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7वें महीने में वो बिल्कुल अकेला तैरने में समर्थ हुआ. नाउ यू कैन स्विम. कोच ने बोला, इंस्ट्रक्टर ने बोला नाउ यू कैन स्विम. डाइव ऑफ
एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल और स्ट्रोक। अब तुम ऐसा करो, नदी में कूद, डुबकी लगा और इसको पार करो। वेदर इट इज़ क्रॉल और इट इज़ स्ट्रोक, धीरे हो या तेज, इट इज़ अप टू यू। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है। नदी पार करनी है, लंबाई चौड़ाई क्रॉस करनी है। इट वॉज द इंस्ट्रक्शन बिकॉज द इंस्ट्रक्टर हैड फर्म ग्रिप दैट द बॉय कैन डू दैट। वरना तो पार करने के लिए कहते हैं, बीच में पार हो जाते हमेशा के लिए। लेकिन एक इंस्ट्रक्टर तभी उनको ऐसा मतलब टेस्ट देता है जब इंस्ट्रक्टर को कॉन्फिडेंस है कि ये कर सकता है। कभी जो इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं उससे भी अधिक ट्रेनर तो करते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, इंस्ट्रक्टर से आगे बढ़ता है। ये सब कुछ प्रैक्टिस के द्वारा ही होता है। और इस तरह से उसने मुझे एडवाइस दिया। धीरे धीरे उसने जो बोला, आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैं धीरे स्ट्रोक करके, मतलब धीरे से और तेज़ी से और मेहनत करके इंस्ट्रक्टर जो भी बोला है मैंने उसका पालन किया है। इस तरह से आई बिकेम ए गुड स्विमर। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम तो हो गया, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडेड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। उसने बोला तो पूल को क्रॉस कर दो, नदी को क्रॉस करो, लेकिन वो डर मुझे ऐसा महसूस करने लगा, अगर मैं बीच में पहुंच जाते समय वो डर आ जाए तो फिर डेफिनेटली आई विल गो। बट आई ट्राइड इट। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन। लेकिन मैं हिम्मत करके पूल क्रॉस करने लगा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। हल्का सा महसूस होता था वही डर जो पुराना वाला। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट एवर। अब मुझे गुस्सा आया, ए डर जा, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराना चाहते हो। वेल हियर इज टू यू, लुक, देख ले, एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। एक राउंड लगा दिया ना, दोबारा करके बताऊं, बोले देख मेरे अंदर कोई डर नहीं है, नाउ आई कैन डू एवरीथिंग। ये कह के वो डर को भगाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई प्रैक्टिस्ड and again I practiced. I continued my practice and it went on until July, but I was still not satisfied. सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना है किसी भी बात को जो हम ट्रेन करके लिया है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हार्ड लेफ्ट। अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा डर मिट गया या नहीं। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trix Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return. उसके बाद आई गोट अ लॉट ऑफ चांस टू गो दीज प्लेसेस। देयर आई ट्राइड माई वर्क वेरी वेल। पानी में उतरा, तैरने लगा, लेक क्रॉस करने की कोशिश किया। मैं हर तरह से किया, क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया। ये सब स्विमिंग का तरीका है, अलग अलग तरीक़ा से कैसे
स्विम करना है, ये सब कुछ किया. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. एक बार थोड़ा सा डर लग गया तो था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. मिनिएचर मीन्स इन ट्रेस, छोटे रूप में हल्का सा शैडो जैसा मेरे अंदर वो पुराना डर आ गए. आई लैफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. तो मुझे हंसी आई. मैं उससे पूछने लगा, ये टेरर भाई साहब क्या करोगे अब. इट फ्लड एंड आई स्वाम ऑन. जैसे आखिरी बार मेरे अंदर का जो छोटा सा जो छाएदार डर भी मैंने भगा दिया. So you got success. And yet I had residual doubt. फिर भी मेरे अंदर थोड़ा बचा हुआ डर तो था, डाउट तो था. At my first opportunity I hurried west, went up the Tieton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadows by the side of Warm Lake. फिर मैंने मेरा बची हुई डर को ख़त्म करने के लिए भी ट्राई किया और ये जो बताया हुआ जगह में मैं चला गया, वहाँ तैरने लगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doc Cope used to do. डॉग कॉपर एक फेमस स्विमर है, उसका जैसा मैं नदी में उतरा, तैरने लगा, क्रॉस करने लगा, वापस आने लगा. और इन दिस वे आई प्रैक्टिस, आई गॉट सक्सेस. आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू एको. आई हैड कॉन्क्वेर्ड माई फियर ऑफ वाटर. वो चिल्लाने लगा. ऐसा जगह था जहाँ इको सिस्टम है. वो चिल्ला के जो भी बोला उसकी जो गूंजने की आवाज़ उसका कान में वापस आ गई. और इस तरह से वो चिल्ला के बोला, आई हैव वाइप्ड आउट माई फियर ऑफ वाटर. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. मेरे पानी का डर को मैंने कॉन्कर किया, कब्जा किया. स्पेड मी फॉर एवर. द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी. As only those who have known stark terror and conquered it and appreciate. जिसका जीवन में इस तरह का कोई डर आ गया, उसको भगाने के लिए कोशिश किया, प्रैक्टिस किया, वो हमेशा के लिए मिट गया, वही व्यक्ति समझ सकता है ये मैं क्या बता रहा हूँ. इन डेथ देयर इज पीस. मृत्यु में शांति तो है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. डर में ये बात है, मैं अभी मर ही जाऊंगा. आज रूसवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. अगर हमें किसी से डरना है, मृत्यु से नहीं, हमारा डर से हमें डरना है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी. क्योंकि मैंने डर का डर भी समझ गया और मरने का डर भी समझ गया. आई एक्सपीरियंस बोथ दिस थिंग्स. इसलिए मैं कहता हूँ, अगर हमें रूसवेल्ट जैसा बताया वैसे मैं भी कहता हूँ, जो डर हमारे अंदर है हमें उससे डरना है, उसको निकालना है. तब मृत्यु से जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि पानी में तीसरी बार नीचे की ओर जाते समय उसने डिसाइड किया था मैं गया काम से, लेकिन वहाँ से बचने के बाद उसने एक्सपीरियंस किया कि अभी मृत्यु से मुझे एक मौका मिला. सो आई विल ट्राई टू वाइप आउट द फियर दैट इज़ इनसाइड मी. जब तक ये डर हमारा अंदर रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकता है. सो फेस द सिचुएशन, try to overcome it, and the result will be 100% satisfied. So practice the lesson, try to
understand the things, see the question answers, work out, and if you have any doubt concerning with the lesson, you can ask me later when the school opens. Okay.